आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती देने वाला भारतीय यह गंदा व्यक्ति महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह है। अपने क्षेत्र में अन्य उपलब्धियों के अलावा उन्होंने डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी और इस तरह यह प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, बीमार, जर्जर, बेघर, खोया हुआ दिमाग, पूरी गुमनामी में। उनका जन्म वर्ष 1942 में बिहार, पटना, भारत में हुआ था। वर्ष 1961 में उन्हें पटना के प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसके बाद वे गणित का अध्ययन करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले गए और वहां उन्होंने पीएचडी का फॉर्म प्राप्त किया। 1969 में वे वाशिंगटन डीसी, यूएसए में एसोसिएट साइंटिस्ट प्रोफेसर रूप में नासा में शामिल हुए। 1972 में वे भारत लौट आए और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में व्याख्याता के रूप में शामिल हुए। वशिष्ठ नारायण सिंह ने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत EMC वर्ग सिद्धांत को चुनौती दी थी। उन्होंने गॉस के प्रमेय को गणित में भी चुनौती दी। जब उन्होंने नासा में काम किया तब अपोलो अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से पहले 31 कंप्यूटरों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान उन्होंने पेन और पेंसिल से हिसाब करना शुरू किया। जब कंप्यूटर ठीक हो जाते थे तो उसकी और कंप्यूटर की गणना बराबर और बिल्कुल समान होती थी। उन्हें ऐसा आदमी कहा जाता था जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। मृत्यु से पहले के अपने अंतिम दिनों में भी लेखन प्रति किताबें, पेन और पेंसिल उनके सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। हर चौथे दिन उसके लिए एक नई कॉपी और पेंसिल खरीदी जाती थी। जब वे अमेरिका से आए तो किताबों से भरे 10 डिब्बे लाए। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह 3 दशकों से अधिक समय से सिजोफ्रेनिया मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, वह अकेले ही पीड़ित था। उनकी पत्नी ने उनकी बीमारी और असामान्य व्यवहार के कारण उन्हें तलाक दे दिया था। गुमनामी में उनका निधन हो गया। उनका वर्ष 2019 में एक सामान्य आत्मा की तरह निधन हो गया। वह चाहता तो अमेरिका में रह सकता था और एक धनी प्रसिद्ध व्यक्ति होता, लेकिन इसके बजाय उन्होंने भारत लौटने और नवोदित युवा छात्रों को गणित के क्षेत्र में पढ़ाने का विकल्प चुना। सच्चे प्रतिभाओं और प्रतिभाओं का सम्मान करने में विफल अपना देश है। यह दुख की बात है लेकिन सच है। प्रतिभाशाली लोग भारत में एक गुप्त जीवन जीते हैं और सरकार और मीडिया द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है। भारत में असाधारणता को वह पहचान और सम्मान नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए, और उनकी नहीं देखभाल की जाती है। भारत में प्रतिभाशाली लोग गुमनामी में चले जाते हैं। अभिनेता और क्रिकेटर भारत में भगवान के होने के मंच पर उठे हैं। भारत में किसी मंत्री का कुत्ता बीमार हो जाता है तो डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, लेकिन डॉक्टर वशिष्ठ जैसे प्रतिभावान दिमाग की कोई परवाह नहीं करता कि वह जिंदा है या मर गया। भारत अपनी प्रतिभा के पूल को प्रोत्साहित करने में विफल रहता है, उन्हें तैयार करने और उनका अच्छा उपयोग करने में विफल रहता है।